गोपिका का सभी को राधे राधे और भगवत प्रेमियों को जय जय श्री राधे। रामायण की कक्षा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो 44 से ख़त्म हुआ था। अब यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संवत अति होई आनंदा, मकर मज्जि गवनहि मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनिस आश्रम सीधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करिगत वेद तत्व सब तोरे। कहत समोहि लागत भय लाजा, जौना कहु बड़ होई अकाजा। संत कहि असि नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ। होई न बिमल विवेक उरा, गुरसन किए दुराव। अस विचारि प्रगटे निज मोहु, हरहु नाथ करि जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहही। सोपि राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, कहई बुझाई कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विवित संसारा। नारी बिरह दुख लहहु अपारा, भयउ रोषुरन रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपर, को जाहु जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हा, कहु विवेक विचारी। सियाबल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री। आइए अब जो अपन चौपाई पढ़े हैं उसका अर्थ जान लेते हैं, अर्थ पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। जैसे भरद्वाज मुनि की जब प्रयागराज में बसते हैं तो सभी मुनि ज्ञानी मकर नहाने जाते हैं और सब एक साथ मिलते हैं। तो ये है आगे की कथा। इस प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। तो एक बार की बात है, एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। हाँ। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़ कर भरद्वाज जी ने रख लिया। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। अच्छा। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेदों के तत्व का जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। अच्छा। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहे हैं। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान ना हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ,
सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। हाँ। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। हाँ, हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उसको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक तो राम और अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं? हाँ। जिनको शिव जी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए ना। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।